वेलकम बैक गाइस। तो एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हमें पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 8 और उसमें हमें पढ़ना है अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। अकरेंस ऑफ मेटल मतलब मेटल मुझे मिलता कहाँ से है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 8 पढ़ेंगे जो कि सेकेंड लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद एक और पार्ट रहेगा जिसमें हमें कोरोजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और फिर चैप्टर हो जाएगा अपना खत्म, फिर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल, है ना। अर्थ में ही आपको क्या मिलता है, मेटल मिलते हैं सारे। सी वाटर में भी क्या होते हैं, ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह भी वहां पे मिलते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी, द एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में आपको मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं मिनरल्स। एट द सेम प्लेस एक और डेफिनेशन आएगी इंपॉर्टेंट, एट द सेम प्लेस ऐसे मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। अब ओर्स क्या होते हैं, ओर्स होते हैं ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर आपको पर्टिकुलर कोई मेटल ज्यादा मिलता है। ठीक है, मान लो ये मिनरल है, इस मिनरल के अंदर मुझे कोई पर्टिकुलर मेटल, कोई भी आयरन मान लो या कोई भी मेटल मुझे ज्यादा मिल रहा है और मैं इस मिनरल से, ठीक है ना, इस मिनरल से मैं इस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब निकाल रहा हूं और प्रॉफिटेबली निकाल रहा हूं, मतलब मुझे प्रॉफिट होगा इससे, बेचूंगा जो भी करूंगा मैं इसका। ठीक है, तो ऐसे मिनरल को बोलते हैं ओर। और ठीक है, ध्यान समझना, ओर का मतलब क्या है, ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर हाई परसेंटेज है एक पर्टिकुलर मेटल का, कोई मेटल उसमें बहुत ज्यादा है और उस मेटल को जब हम निकाल रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसे उस मिनरल को ओर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मिनरल और ओर की डेफिनेशन भाई इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। अब हमें देखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। भाई जमीन से मेटल को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टेक्निक तो होनी चाहिए ना अपने पास कुछ। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं, तो यू हैव लर्न अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, हमने पढ़ा है मेटल की, है ना। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये हमें यहाँ पे हेल्प करेगी। हैविंग दिस नॉलेज, हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब मेटल को अरेंज करना ऑन देयर डिक्रीजिंग या हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। ओर से पर्टिकुलर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज की नॉलेज होना जरूरी है। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट फ्री स्टेट, कुछ तो मेटल्स फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट मतलब वो रिएक्ट नहीं करते किसी से, वो जिस मेटल जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में मिलेंगे, मतलब वो उसकी कोई और फॉर्म आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड रिएक्टिव नहीं होता, तो गोल्ड आपको गोल्ड की फॉर्म में मिलेगा, ऐसे नहीं कि वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिल रहा है या सल्फाइड की या कार्बोनेट की और में मिल रहा फॉर्म में मिल रहा है। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, और कुछ कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं क्योंकि रिएक्टिव रहते हैं। मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव, सबसे लेस रिएक्टिव कौन से होंगे, नीचे वाले जो होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये फाउंड होते हैं फ्री स्टेट में। ठीक है, मतलब गोल्ड की आपको मतलब ऐसे मिलेगी प्रॉपरली, कोई खदान मिल जाएगी जहां पे गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिल जाएगा, तो वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, किसी के साथ रिएक्शन में नहीं रहते हैं, वो रिएक्टिविटी में नहीं रहते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, है ना। कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं कॉपर सिल्वर, जैसे सल्फाइड और ऑक्साइड ओर की फॉर्म में, सल्फाइड और ऑक्साइड ओर की फॉर्म में। अभी हम समझेंगे इन सारी चीजों का। अब मेटल जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है, देखो जो सबसे ऊपर होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो वो तो आपको फ्री स्टेट में मिल ही नहीं सकते क्योंकि वो तो रिएक्टिव है ना। तो मेटल ऑफ टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज कौन से है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये कभी भी हमें नेचर में फ्री स्टेट में या फ्री एलिमेंट की फॉर्म में नहीं मिलते हैं। मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जैसे जिंक, आयरन और लेड आर मॉडरेटली रिएक्टिव, थोड़े बहुत रिएक्टिव होते हैं ये, और ये अर्थ क्रस्ट में मेनली ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। यू विल फाइंड दैट द ओर ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड। अब आप क्या देख रहे हो, बहुत सारे जो ओर्स है ना, बहुत सारे मेटल के जो ओर्स हैं वो बेसिकली क्या है, ऑक्साइड फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म में मुझे मिल रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों,
दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है और वेरी एबिडेंट ऑन द अर्थ, और अर्थ में बहुत ज्यादा मिलता है। तो भाई मेटल के साथ ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करती है और मेटल ऑक्साइड बना देती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इसके मेटल के जो ऑक्साइड फॉर्म है वो ज्यादा मिलती है। दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, है ना। रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल लो रिएक्टिविटी एक ग्रुप हो गया, फिर मेटल मीडियम रिएक्टिविटी दूसरा हो गया, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, 3 हो गए। 3 कैटेगरीज में हमने इन्हें डिफाइन कर दिया। अब डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल फॉलिंग इन ईच कैटेगरी, ठीक है। अब देखो लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी के लिए जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है ना वो अलग अलग है, ठीक है। तो सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, फिर से बता रहा हूं मैं, ओर्स का मतलब होते हैं ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाई अमाउंट में मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्रॉफिटेबल होना चाहिए वो, उस मिनरल को ओर बोला जाता है, ठीक है। तो कई सारे स्टेप्स होते हैं प्योर मेटल को ओर से निकालने के। अब यहाँ पे समरी दे रखी है स्टेप्स की फिगर 3.10 में, और ईच स्टेप इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन अ फॉलोइंग सेक्शन, आगे दिया हुआ भी है डिटेल में। अच्छा ये भाई यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये टेक्निक दे रखी है कैसे हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन से मेटल्स को, जो हाई रिएक्टिविटी वाले होंगे। मीडियम रिएक्टिविटी वाले को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिडक्शन विद कार्बन से रिड्यूस करके। फिर ये तो नेटिव स्टेट में मिलते हैं, मतलब प्योर स्टेट में आपको मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो इनके लिए तो कोई ऐसा सच मेथड नहीं है बेसिकली, ठीक है। अब देखो ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। यहाँ पे ओर में पहला आएगा मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी के लिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। पहले तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो, इनका कैसे करना है वो सब हम डिटेल में देखेंगे अभी, तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। मीडियम रिएक्टिविटी में 2 टाइप के आ जाएंगे, इसमें मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में भी मिल सकता है और मेटल सल्फाइड की फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। सल्फाइड के लिए रोस्टिंग हो गया। अच्छा याद कैसे रखना है, देखो कार्बोनेट से कैल्सिनेशन, कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन मतलब C से C, ये याद रखना है, और सल्फाइड के लिए रोस्टिंग हो गया। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड से अब मुझे सिंपल क्या करना है, ऑक्सीजन को हटा देना है और मुझे प्योर मेटल मिल जाएगा। तो मैंने रिडक्शन कर दिया मेटल का, तो रिडक्शन कर दिया मेटल का मतलब मेटल से ऑक्सीजन को हटा दिया और मुझे प्योर मेटल जो है वो मिल गया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी वाले में सल्फाइड ओर मिल रही है। सल्फाइड ओर जब भी मिलेगी तो मुझे रोस्टिंग करना पड़ेगा। रोस्टिंग करा, देन मेटल मिला, फिर उसे हमने रिफाइनिंग कर लिया। रिफाइनिंग मतलब उसकी सफाई वफाई कर ली, सब कुछ कर लिया। ये डिटेल में हमें आगे पढ़ना है, अभी जस्ट यहीं पे, ठीक है। तो अब देखते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स कैसे करते हैं, ओर्स से मेटल वगैरह कैसे निकालते हैं। ओर्स माइन फ्रॉम अर्थ। ओर्स कहाँ से मिलते हैं भाई, अर्थ से, जमीन से ही मिलेंगे, नीचे से। आज यूजुअली कंटेमिनेटेड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज। तो ओर में क्या क्या होगा, सॉइल होगा, सैंड होगा और बहुत सारी और भी इम्प्यूरिटीज होंगी जिन्हें बोलते हैं गैंग्यू। गैंग्यू ये इम्प्यूरिटीज हो गई। द इम्प्यूरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। अब भाई यहाँ पे जमीन है, इस जमीन से ये ओर निकाल दिया हमने, ठीक है, ये ओर निकाल दिया। इस ओर में मिट्टी विट्टी सैंड वैंड सब कुछ होगी, तो मुझे पहले क्या करना है, ये मिट्टी सैंड वगैरह को अलग करना है, मतलब ये जो गैंग्यू है इम्प्यूरिटी, इसको हटाना है, अलग कर देना है, ठीक है। उसके बाद मुझे यहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग्यू फ्रॉम ओर आर बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग्यू। अब गैंग्यू को अलग करना है मुझे, ओर से गैंग्यू को मुझे अलग करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक है, और वो अलग अलग टेक्निक किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग्यू और ओर पे। इसके बारे में ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय यहाँ पे करी जाती है। अब आता है हमारे पास भाई, यहां से आती है इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा लो रिएक्टिविटी, मीडियम और हाई रिएक्टिविटी वाले के लिए जो भी हम पढ़ेंगे वो उससे क्वेश्चन आता है। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ लो इन एक्टिविटी सीरीज। लो है एक्टिविटी सीरीज में तो भाई इसकी रिएक्शन ज्यादा, मतलब ये आपको फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं और जनरली ऑक्साइड की फॉर्म में या सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकते हैं,
ठीक है, समझते हैं बात को। मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। सबसे पहले तो अनरिएक्टिव होंगे। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। अब मेरे को क्या है कि ये जो मेटल है लो रिएक्टिविटी वाले, ये मुझे ऑक्साइड की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल रिडक्शन करूंगा और ऑक्सीजन को जो है यहां से रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा, और ऑक्सीजन जैसे ही हट जाएगी मेटल से तो मुझे प्योर मेटल जो है मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनेबार। अब ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सिनेबार, ये क्वेश्चन आता है। सिनेबार क्या है, HgS इज अ ओर ऑफ मरकरी। सिनेबार क्या है, ओर ऑफ मरकरी है, मतलब सिनेबार एक ऐसा मिनरल है जिससे मैं मरकरी को एक्सट्रैक्ट करता हूं प्रॉफिटेबली, ठीक है ना। तो वो HgS सल्फाइड की फॉर्म में मुझे मरकरी मिलता है, मरकरी सल्फाइड, ठीक है। अब व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, अब मैंने ये HgS को हीट किया एयर में, तो पहले वो कन्वर्ट हो गया किसमें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, HgO में। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग। देखो एग्जाम्पल समझना, मेरे पास है सिनेबार। सिनेबार है ओर ऑफ मर्करी, जिसका फॉर्मूला है HgS, ठीक है, मर्करी सल्फाइड। मैंने उसको हीट किया, पहले यहां पे हीट किया। हीट करने के बाद क्या बन गया, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है, और यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अलग हो गया। फिर मैंने इसको लिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, इसको और हीट किया, और हीट करने से क्या हुआ, इससे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, मतलब यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। Hg जो है उसका रिडक्शन हो गया, उससे ऑक्सीजन निकल गई, और यहां पे मुझे Hg जो है वो प्रॉपरली मिल गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज अ कॉपर सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। अब ये कॉपर सल्फाइड है, इसको मैंने हीट किया, हीट करने पे क्या होगा, ये ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये निकल जाएगा, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, इस कॉपर ऑक्साइड को लूंगा, ठीक है, साथ में और कॉपर सल्फाइड रखा हुआ है, वो मैंने साथ में लिया, हीट किया। इससे क्या होगा, प्योर यहां पे कॉपर मुझे मिल जाएगी, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहां से रिमूव हो जाएगी, और मुझे यहां पे कॉपर जो है वो मिल जाएगा। तो ये जो मैंने किया, ये क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब आप इनमें एक चीज कॉमन देख रहे हो भाई, सल्फाइड की फॉर्म में मुझे दोनों मिली थे, ठीक है, ये भी मिला था, ये भी मिला था। मैंने इन दोनों को क्या किया, पहले ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना, दोनों को, ये है ना, यहाँ पे ऑक्साइड की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया। देन उसके बाद इनका रिडक्शन किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया, और मुझे वो मेटल जो है वो मिल गया। तो ये था लो रिएक्टिविटी वाला। अब है मीडियम रिएक्टिविटी का, एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो मेटल जो है मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज वो है आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। ये मॉडलेटरी रिएक्टिव होते हैं, थोड़े बहुत रिएक्टिव होते हैं, और दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड और कार्बोनेट नेचर में मिलते हैं। सल्फाइड और मिल सकती है इनकी, या कार्बोनेट और मिल सकती है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है। तो देखते हैं इसको। इट इज ईजियर टू ऑब्टेन, यहां से लाइन को समझते हुए चलना ध्यान से एकदम। इट इज ईजियर, ये आसान है, इट इज ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट। देखो मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट, और ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, ऐसे ही बना रहा हूं मैं। अब मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट से मेटल को निकालना उतना आसान नहीं है, बल्कि मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालना ज्यादा आसान है। उसने वही लाइन बोली कि मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट से। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा, मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट को हमें चेंज करना पड़ेगा मेटल ऑक्साइड में, है ना। मेटल ऑक्साइड में हमें इनको चेंज करना पड़ेगा, तब यहां से मेटल को निकालना पड़ेगा। यही कर सकते हैं। Therefore, prior to reduction, metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide। तो वही लाइन आ गई, मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट को हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेटल ऑक्साइड में, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट।
अब सल्फाइड ओर, ये देखो यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है यहां से काफी ज्यादा। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड ओर को हमने किस में कन्वर्ट किया? ऑक्साइड में कन्वर्ट किया बाय हीटिंग स्ट्रांगली, इंपॉर्टेंट है, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। बहुत सारी एयर दी और स्ट्रांग हीट दी, जिससे सल्फाइड ओर जो है वो कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। फिर द कार्बोनेट ओर। अब कार्बोनेट ओर जो है उसको भी हमें चेंज करना है ऑक्साइड में, चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली। इसमें भी हीट करेंगे स्ट्रांगली, बट डिफरेंस क्या है? इन लिमिटेड एयर, इसमें हम लिमिटेड एयर लेंगे, कम एयर लेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है ना। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, दोनों में ही हमें ऑक्साइड बनाना है। The chemical reaction that take place during roasting and calcination of zinc ore are shown in the following। यहाँ पे हमें दे रखा है, तो ये रोस्टिंग करना है मुझे। रोस्टिंग के लिए मैं सल्फाइड ओर को लेता हूं, तो जिंक सल्फाइड है, उसमें उसको हीट किया एक्सेस एयर में, ठीक है, ऑक्सीजन ये रहा, तो जिंक ऑक्साइड जो है बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से ये इधर आ गया। फिर कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ओर को लेते हैं, तो जिंक कार्बोनेट लिया, हीट किया, जिंक ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया यहां से, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव क्या था भाई? ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ये, ठीक है ना, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। तो कन्वर्ट कर दो उसको सिंपली। मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू करेस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बोनेट। अब मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, तो मुझे सिंपली क्या करना है? इस ऑक्सीजन को हटाना है, और ऑक्सीजन को हटाने के लिए मैं क्या लूंगा? रिड्यूसिंग एजेंट लूंगा। रिड्यूसिंग एजेंट यहां से ऑक्सीजन को हटा देगा। क्या ले लिया मैंने? कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे कार्बन से, तो कार्बन से हीट करने पे क्या होगा? हमें जिंक ऑक्साइड जो है वो मेटेलिक जिंक की फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये रहा जिंक ऑक्साइड, ये रहा कार्बन, तो ये जिंक प्रॉपरली मिल गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन यहां से निकल के इसके साथ कार्बन के साथ मिल गया, और CO की फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ पे बन गया, और जिंक हमें प्रॉपरली मिल गया उधर पे। सिंपल, ठीक है। तो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या रिडक्शन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और या ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सिंपल। पता नहीं, मैंने शायद गलत तो नहीं बोल दिया वैसे। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज ऑल्सो रिड्यूसिंग प्रोसेस। तो ये एक रिडक्शन प्रोसेस हो गई, जिसकी मदद से हमने मेटल को ले लिया। बिसाइड यूजिंग कार्बन, जिसको कोक भी बोलते हैं, टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज। अब मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने के लिए हमने कार्बन तो लिया, हमने देख लिया ऊपर, बट कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज करते हैं मेटल को लेने के लिए। अब वो कैसे करते हैं, नीचे हमें डायग्राम से पता चलेगा, मतलब एक रिएक्शन से। द हाईली, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो हाई रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड, है ना। हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, वहां से हटा देता है। अब एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड Mn is heated with aluminium powder, the following reaction take place। देखो, एल्यूमिनियम जो है वो हाई रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है और ये लो रिएक्टिव है, ठीक है। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा है कि भाई जो हाई रिएक्टिव होता है लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? Mn को डिस्प्लेस कर देगा, वहां से हटा देगा। डिस्प्लेस किया तो क्या हुआ? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है यहां पे बन गया, और Mn अपना अलग से निकल गया। बट यहां पे क्या लिखा है ब्रैकेट में? L, मतलब लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में Mn हमें मिल रहा है, मैंगनीज हमें लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है, अच्छा ये यहाँ पे दिया हुआ है, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है मैंगनीज को फ्रॉम मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, यही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इटसेल्फ फॉर्म्ड इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और फिर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एल्यूमिनियम कैसा काम कर रहा है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। कैसे? अगर आपसे क्वेश्चन आता है कैसे भाई,
तो वो ऐसे कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब यहां पे देखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। एल्यूमिनियम जो है वो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो वो दूसरे को तो रिड्यूस करेगा। उसने रिड्यूस किसको किया? Mn को रिड्यूस कर दिया। कैसे Mn को रिड्यूस किया? उससे ऑक्सीजन को हटा करके, ठीक है, और खुद उसने वो वाली ऑक्सीजन ले ली। तो खुद वो ऑक्सीडाइज हो गया, बट दूसरे को क्या कर दिया उसने? दूसरे को मतलब Mn को उसने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुआ? तो आप बता सकते हो, सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और Mn जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है यहाँ पे। तो हीट इवॉल्व होने से क्या होगा? जो Mn है लिक्विड स्टेट में मुझे मिल रहा है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट मेटल आर प्रोड्यूस इन अ मोल्टन स्टेट, मेटल लिक्विड स्टेट में मिल रहा है आपको। इनफैक्ट रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्यूमिनियम, ये Fe2O3 विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक मशीन पार्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो रेलवे ट्रैक अगर टूट गए बीच से, मान लो रेलवे ट्रैक यहां से टूट गया, तो इसको जोड़ने का काम किसकी मदद से करते हैं? थर्माइट रिएक्शन की मदद से करते हैं। कोई मशीन पार्ट पे टूट गया, उसे जोड़ने का काम करते हैं। कैसे? समझते हैं। ये है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये है एल्यूमिनियम, रिएक्शन हुई, ठीक है। यहां पे जब रिएक्शन हुई तो इसमें आप देख रहे हो ये जो आयरन है, आयरन ये कैसी स्टेट में मिल रहा है? लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, और हीट यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, एक्सेस हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इतनी ज्यादा हीट निकलेगी तो जो आयरन है वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, मोल्टन स्टेट में मिलेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे टूटा हुआ जो भी पार्ट है उसमें लिक्विड ये आयरन जो है ऐसे आ जाएगा। कुछ टाइम बाद ये आयरन जो है वो हो जाएगा, जम जाएगा और रेलवे ट्रैक को ठीक कर देगा। तो ये जो इंसान है ये यही काम कर रहा है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक को ठीक कर रहा है। यहाँ पे इसके अंदर थर्माइट रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो हमारे मेटल्स होंगे उनकी बात कर रहे हैं। अब मेटल हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। अब इस यहां पे सिंपल ऐसा नहीं कर सकते कि हमने कार्बन के साथ रिएक्शन करी और हमें मेटल मिल गया नॉर्मली, ऐसा हम नहीं कर सकते। जैसे हमने ऊपर किया था, हमने कोक के साथ रिएक्शन करी थी ना, वैसा यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस, कार्बन यहाँ पे सिंपली रिडक्शन नहीं कर सकता ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम को टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स, नहीं कर सकता, ठीक है। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स, क्यों नहीं कर सकता? दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ हाईली रिएक्टिव हैं, तो वो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए कार्बन यहां पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं हो सकता, ठीक है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हाँ, अब इन मेटल्स को हम कैसे लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। सिंपल है, अभी हम समझेंगे, बहुत आसान है। सोडियम की एग्जांपल ले लेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम जो है उनको, उनमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उनके मोल्टेन क्लोराइड में। मोल्टेन क्लोराइड में मतलब क्या, वो देखते हैं, अभी देखते हैं, मतलब यहीं पे समझ लो NaCl है, नमक है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, हीट किया और गला दिया तो क्या बन गया? मोल्टेन। तो ये मोल्टेन क्लोराइड हो गया, मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया ना, मोल्टेन। इससे हम सोडियम को निकाल लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करके, ये वो लाइन कह रहा है, ठीक है। कैसे वो हम देखेंगे। द मेटल्स आर डिपोजिट एट द कैथोड, मेटल कैथोड में आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है कैथोड,
वेयर एज जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे आ जाएगी, जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो रिएक्शन यहां पे क्या बनेगी, अब समझते हैं पहले बात को। हम पढ़ रहे हैं मेटल्स जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है। टॉप मतलब भाई हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है मतलब ये ऑक्सीजन के साथ अपना ऑक्साइड बना रखा है इन्होंने, ठीक है। तो कार्बन के साथ सिंपली रिएक्शन करने पे ये ऑक्सीजन को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन मेटल की ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो नहीं छोड़ रहे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन मेटल्स की जो क्लोराइड फॉर्म होगी, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, उसको गला देंगे, उसे मोल्टन कर देंगे, फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे और तब मुझे वो सोडियम मिल जाएगा। मेटल ही तो चाहिए ना सोडियम, वो मिल जाएगा। अब कैसे होगा देखो, यहां पे इस इधर हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये रहा कैथोड, ये रहा एनोड, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, ये रही बैटरी, ये रहा की, ठीक है। अब ये रहा मोल्टन NaCl, ठीक है। मोल्टन NaCl से क्या होगा, बेसिकली मोल्टन NaCl में क्या होता है कि जब हम उसे हीट करते हैं तो उस वजह से क्या होता है, उनके बीच का जो सोडियम और क्लोरीन का NaCl के बीच का जो बॉन्ड है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा लूज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ये फ्री हो जाते हैं, सोडियम और क्लोरीन जो है फ्री हो जाते हैं, मतलब इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये इधर उधर मूव कर सकते हैं तो क्या होगा, जो Na+ है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव मतलब कैथोड की तरफ जाएगा, तो ये कैथोड की तरफ जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। Cl- है, ये किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब एनोड की तरफ जाएगा, तो ये उधर चले जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, कैथोड में क्या होगा, सोडियम आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, कैथोड से, और वो सोडियम जो मेटल है उसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है, Na में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है यहां पे, मतलब रिडक्शन को अगर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से समझे तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पे Na+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Na में कन्वर्ट हो गया कैथोड पे, ठीक है। तो Na टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड एंड फॉर्म Na, ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट में बनेगा यहां पे। तो यहां पे रिडक्शन होने से मुझे मेटल मिला, मेटल फॉर्म बाय रिडक्शन, है ना। रिडक्शन होने से मुझे सोडियम मेटल मिला और इलेक्ट्रिसिटी यहां पे यूज हो रही है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इसलिए बोलते हैं। और एनोड पे तो क्या होगा, क्लोरीन है, क्लोरीन Cl- है, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, वो अलग है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहाँ रिडक्शन से जो है मेटल मिल गया, तो इसीलिए इसको रिडक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए यहाँ पे रिएक्शन क्या दे रखी है, कैथोड में ये एल्यूमिनियम आयन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे ये रिडक्शन से एल्यूमिनियम मिल गया। सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन यहाँ से लिबरेट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को लूज करके एनोड में, ठीक है। तो ये इस तरीके से किया जाता है। तो ये 3 हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारा रहता है एक और टॉपिक इससे, रिफाइनिंग वगैरह, मतलब मेटल वगैरह से, इसमें आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल मतलब क्या है, इसका मतलब देखो समझो, मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस। जितनी भी ऊपर हमने रिडक्शन प्रोसेस करी थी या जिस भी तरीके से हमने मेटल को ऑब्टेन किया था, वो मेटल जो है नॉट वेरी प्योर, वो मेटल हमें प्योर स्टेट में नहीं मिलते हैं। क्योंकि मतलब क्यों, बिकॉज दे कंटेन इंप्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। तो मुझे उसके अंदर अभी भी इंप्योरिटीज है, मुझे उसे हटाना है प्योर मेटल लेने के लिए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग impure metal is electrolytic refining। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, एक तरीका है जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग कर सकता हूं। मतलब इम्प्योर मेटल से इंप्योरिटीज को हटा सकता हूं और प्योर मेटल ले सकता हूं। वाह, ये था, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करते हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मैनी मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड, सिल्वर आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, ठीक है। इन मेटल्स को यहां पे करते हैं साफ। इन दिस प्रोसेस, अब इसमें करते क्या है, इस पे ध्यान देना यहां पे। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। इम्प्योर मेटल जो है उसको हम एनोड बना लेंगे, ये एनोड। एंड
थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, एक पतली सी स्ट्रिप लेनी है किसकी, प्योर मेटल की, उसको हमें बना देना है कैथोड, ठीक है, जो कि प्योर मेटल होगा इस तरीके से। और अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, इसी मेटल का, ये जो मेटल हमने लिया ना यहाँ पे कैथोड एनोड में, उसी मेटल का हमें सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेना है, यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड हम भरेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने इम्प्योर मेटल हमारे पास कौन सा था, कॉपर था, ठीक है, यहाँ पे हम प्योर मेटल भी क्या लेंगे, कॉपर लेंगे। और तो फिर मुझे कॉपर का ही वो लेना पड़ेगा क्या, सॉल्यूशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। द एपरेटस इज सेटअप एज शोन इन फिगर 3.12, इस तरीके से हमने कर दिया। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, अब जैसे हम इस इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, जैसे ही करंट पास करेंगे तो क्या होगा, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, देखो एनोड क्या था, इम्प्योर मेटल था ना, इम्प्योर मेटल से ही तो एनोड बना था, तो यहां से जो मेटल है वो निकलेगा, यहां से मेटल जो है वो निकलेगा, मतलब प्योर मेटल निकलेगा, इंप्योरिटीज वहीं रह जाएंगी एनोड में, प्योर मेटल निकलेगा, ठीक है, और डिसॉल्व हो जाएगा कहां पे, इलेक्ट्रोलाइट में, यहां इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और सेम अमाउंट ऑफ कॉपर, जितना कॉपर इस एनोड से निकल के यहां घुल गया, मिल गया, सॉल्युबल हो गया, उतना ही कॉपर इस इलेक्ट्रोलाइट से निकल करके कैथोड में जाएगा, जो कि पहले से प्योर मेटल हमने, प्योर कॉपर हमने लिया हुआ, समझ रहे हो ना। फिर से बताता हूं मैं, एनोड क्या है, इम्प्योर कॉपर है, कैथोड क्या है, प्योर कॉपर है, सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट। जैसे ही बिजली पास करी तो क्या होगा, एनोड से कॉपर निकलेगा, इंप्योरिटीज यहीं रह जाएंगी, ठीक है, कॉपर निकलेगा और इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। जितना कॉपर यहां डिसॉल्व हुआ उतना ही कॉपर यहां से निकल करके कैथोड में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो कैथोड हमने लिया था ना, थिन स्ट्रिप ली थी हमने प्योर मेटल की, ये वो धीरे धीरे कैसे होने लग जाएगी, मोटी होने लग जाएगी, क्योंकि उस पर कॉपर जमा होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली एनोड पे हमें प्योर मेटल मिलना शुरू हो जाएगा। तो लिखा भी है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिट ऑन द कैथोड, ठीक है, उतना ही कैथोड पे डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा मेटल। द सॉल्युबल इंप्योरिटीज गोज इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्युबल इंप्योरिटीज वहीं सॉल्यूशन में जमा हो जाएंगी, घुल जाएंगी, वेयर जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड नोन एज एनोड मड, और जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो सारी नीचे यहाँ जमा हो जाएगी, ये नीचे जमा हो गई यहाँ, इसे बोलते हैं एनोड मड। इस तरीके से हमने क्या किया भाई, मेटल को जो है वो एक्सट्रैक्ट, रिफाइन कर लिया भाई, और साफ हमने मेटल जो है अपना ऑब्टेन कर लिया। तो ये था यहाँ तक का वीडियो। इसके बाद कोरोजन पढ़ना है, जंग के बारे में पढ़ना है, तो बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 33 मिनट्स का बन चुका है वीडियो, थोड़ा बड़ा हो चुका है, बट कोई बात नहीं, समझ में आया होगा आपको। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।